ओम नमः शिवाय। मेरा नाम आदित्य मेहता है और मैं महाशिवरात्रि 2022 को त्र्यंबकेश्वर गया था काल सर्प दोष की पूजा करवाने। काल सर्प दोष मुझे कई सालों से बहुत परेशान कर रहा है और मैंने सोचा कि अब इसका निवारण कर देना चाहिए, इसकी पूजा शांति कर देनी चाहिए। तो मैंने त्र्यंबकेश्वर के कुछ पंडितों से संपर्क किया। महाशिवरात्रि में वहाँ चला गया क्योंकि महाशिवरात्रि से ज़्यादा शुभ दिन कौन सा हो सकता है। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि त्र्यंबकेश्वर में तो ये सब पूजाएँ, काल सर्प दोष, पितृ दोष, जो भी पूजाएँ होती है, ये तो सब एक पैसे बनाने का धंधा है और कुछ नहीं। इन लोगों को तो पूजा भी ठीक से करनी आती नहीं, बस पैसे बनाते रहने हैं, लोगों को लूटते रहना है भगवान के नाम पे। ये है अर्जुनेश्वर महादेव आश्रम, त्र्यंबकेश्वर का काल सर्प दोष निवारण केंद्र। यहाँ लोग बड़ी बड़ी पूजाएं करने दूर दूर से आते हैं और पूरी तरह बेवकूफ़ बन के जाते हैं। ये है रामानंद तिवारी। ये अपने आप को त्र्यंबकेश्वर का सबसे बड़ा पंडित मानता है। असल में ये डरे हुए लोगों की कुंडलियाँ देखकर उन्हें और भी घबरा देता है और उन्हें ऐसी पूजाएं करवाता है जिनकी उनको ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ पैसों के लिए। इसी आश्रम में एक अनुराग नाम का पंडित है जो अपने आप को बहुत बड़ा ब्राह्मण मानता है। ये पंडित पूरे पैसे तो लेता है लेकिन कभी पूरी सामग्री नहीं लाता। ये अर्जुनेश्वर महादेव आश्रम में कई पंडितों से बात करने के बाद समझ में आया कि त्र्यंबकेश्वर ऐसे ही पंडितों से भरा पड़ा है। इनको ना ही आपकी कोई पूजा करवानी है, ना ही कोई शांति करवानी है और ना ही आपका कोई हवन करवाना। इनको सिर्फ आपके पैसों से मतलब है और वो आपको चूस लेने के लिए कुछ भी करेंगे। त्र्यंबकेश्वर के बहुत सारे पंडितों को तो जप करना भी नहीं आता। इनमें से बहुत सारों को पता नहीं कि मनसा देवी कौन है और इनमें से कई को तो ये भी नहीं पता कि सुब्रमण्यम मतलब कार्तिकेय, शिवजी के बेटे कौन हैं। ज़्यादा करके जो लोग त्र्यंबकेश्वर पूजा करवाने आते हैं उनको तो विधि विधान पता नहीं होता। तो अगर ये सब पंडित हर एक चीज़ में शॉर्टकट मारे और आधे मंत्रों का जप करे ही नहीं तो लोगों को क्या पता चलेगा। माना कि हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन ये अर्जुनेश्वर महादेव आश्रम के पंडित त्र्यंबकेश्वर और त्र्यंबकेश्वर के अच्छे पंडितों का नाम भी खराब कर रहे हैं। ये रामानंद तिवारी और अनुराग गुरुजी जैसे लोगों के वजह से लोगों का पंडितों पर से विश्वास उठ जाता है। अगर त्र्यंबकेश्वर में 100 में से 5 पंडित भी सच्चे और अच्छे हों, हम उन्हें कहाँ ढूंढने जाएंगे। फ़ोन पे तो बातें मीठी मीठी और अच्छी अच्छी ही करेंगे क्योंकि ये लोग आपका त्र्यंबकेश्वर आने का ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं जैसे मगरमच्छ बाकी जानवरों का पानी में इंतज़ार करता है। मेरी काल सर्प दोष पूजा के लिए जब पंडित 9 नाग एक थाली में ले आया तब मैं समझ गया कि ये लोग ना ही बराबर से सामग्री यूज़ करेंगे और ना ही ठीक से हवन करेंगे। अब मुझे समझ में आया कि श्री कुक्के सुब्रमण्य और श्री कालाहस्ती और ये बाकी सब जगह के लोग त्र्यंबकेश्वर की काल सर्प दोष पूजा का इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं। इन लोग का तरीका देख के मैंने कह दिया कि काल सर्प दोष पूजा तक ही ठीक था और मुझे आगे राहु और केतु की शांति नहीं करवानी थी। अब यहाँ काल सर्प पूजा, राहु केतु पूजा सब हो गई। अब आपको हवन करना है। मुझे सिर्फ काल सर्प दोष का ही करना है और कुछ नहीं करना है। वो कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं बच रहा है तो जो मैं पैसा दिया हूँ काल सर्प को मेरा पैसा दे दो। ऐसा बोल रहे हैं? जी वही तो कह रहा हूँ मैं। तो ऐसा बोलिए ना, पैसा चाहिए जी। कितना चाहिए आपको? 3000 वापस चाहिए ना मुझे। उसी नंबर में डलवाता हूँ, ठीक है? ठीक है। लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले क्योंकि ये लोग सब सारे चोर हैं। भगवान के नाम पे लोगों को लूटना इनका काम है। राहु केतु हवन के वक्त भी वही हुआ। किसी और का हवन ख़त्म हो रहा था तो मुझे वहाँ बिठा लिया
और वो पंडित ने राहु का मंत्र 3 बार जपा और केतु का मंत्र 3 बार जपा और मुझसे लिए कितने 3000 रुपये इस फालतूगिरी के लिए। घंटे का हवन। कितने लोग यहाँ आके घर गए होंगे ये सोचते कि हमारी ये पूजा हो गई, हमारी ये शांति हो गई, हमारा वो हवन हो गया, जबकि हुए सिर्फ पैसे बर्बाद। और क्या मिला इन पंडितों को? भगवान के नाम से कमाए झूठे पैसे और त्र्यंबकेश्वर का नाम खराब।